नमस्कार बच्चों। द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हिंदी में मॉडल पेपर लेके आए हैं जो कि बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। आप लोगों के पेपर के लिए एकदम 100% श्योर है। बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के पेपर में 20 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, उसमें से 10 साहित्य के और 10 ग्रामर से क्वेश्चन आते हैं। वही 20 क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? जो इसमें पूछा है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसमें ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन। तो इसमें आप गोदान उपन्यास के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, प्रेमचंद्र। और इस जो ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की कौन कौन सी रचनाएं हैं? जैसे कामायनी, आशु, लहर, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इनके उपन्यास हैं तितली, कंकाल। ऑप्शन सी है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की रचना है यामा दीपशिखा। और हरिवंश राय बच्चन जी हैं। ऑप्शन डी में हरिवंश राय बच्चन जी की कौन सी रचना है? मधुशाला, जो 1935 में लिखी गई थी। मधुबाला 1936 में लिखी गई थी। मधु कलश 1937 में लिखी गई थी। मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश हरिवंश राय बच्चन जी की 3 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आदि और भी अनेक रचनाएं हैं इनकी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। साकेत महाकाव्य किसने लिखा? तो साकेत महाकाव्य किसने लिखा बच्चों? क्या मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर? तो साकेत महाकाव्य, इसमें ऑप्शन ए सही होगा, मैथिली शरण गुप्त। किसने लिखा? मैथिली शरण गुप्त ने। अगला है बी में जयशंकर प्रसाद। इनकी तो अब प्रश्न 1 में रचनाएं बता दी। सुमित्रा नंदन पंत का जैसे है पल्लव, वीणा, गुंजन आदि बहुत सारी अनेक रचनाएं हैं। और रामधारी सिंह दिनकर हैं, उनकी है रेणुका, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी आदि प्रमुख रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसमें पूछा है सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूरदास। तो सरस्वती पत्रिका के जो संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र कृति किसकी है? तो कुरुक्षेत्र की कृति किसकी है बच्चों? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन। तो कुरुक्षेत्र है रामधारी सिंह दिनकर। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन है, कामायनी किसकी रचना है? इसमें पूछा है बच्चों, कामायनी किसकी रचना है? तो क्या सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद। तो कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की है। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, जयशंकर प्रसाद। मधुशाला किसकी रचना है? तो मधुशाला क्या मुंशी प्रेमचंद्र जी की है, हरिवंश राय बच्चन की है, महादेवी वर्मा की है, मैथिली शरण गुप्त की है? तो मधुशाला जो है हरिवंश राय बच्चन की है। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, हरिवंश राय बच्चन। अगला क्वेश्चन है, यामा काव्य संग्रह की कवयित्री कौन है? तो इसमें पूछा है बच्चों, यामा किसकी रचना है? तो क्या महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, मीरा, राधा? तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन है, भारत भारती किसकी कृति है? तो भारत भारती किसकी कृति है? तो क्या प्रेमचंद्र, मैथिली शरण गुप्त, निराला, दिनकर? तो भारत भारती जो है ऑप्शन बी सही होगा, मैथिली शरण गुप्त की है। अगला है, झांसी की रानी कविता किसकी रचना है? तो झांसी की रानी किसकी है बच्चों? क्या महादेवी वर्मा की, सुभद्रा कुमारी चौहान की, मीरा या सूरदास? तो झांसी की रानी जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की है। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला है क्वेश्चन, गीतांजलि किस भाषा में मूल रूप से लिखी गई है? तो गीतांजलि किस भाषा में लिखी गई है बच्चों? तो क्या हिंदी में,
अंग्रेजी में, बांग्ला में, संस्कृत में। तो गीतांजलि जो है बांग्ला में लिखी गई है। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, बांग्ला भाषा में। अगला है 10 क्वेश्चन के बाद अब आप लोगों का 11वां क्वेश्चन आता है ग्रामर से। जैसे को तैसा कौन सा मुहावरा है? तो क्या यह लोकोक्ति है, वाक्यांश है, संधि है, समास है? तो जैसे को तैसा यह एक लोकोक्ति है। क्या है बच्चों? लोकोक्ति है। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, लोकोक्ति। अगला है फूल का बहुवचन क्या है? तो फूल का बहुवचन क्या फूले होगा, फूलों होगा, या फूल होगा, या फूलड़ा होगा? तो फूल का बहुवचन बच्चों फूल ही होगा। फूल का बहुवचन फूल ही होगा। इसमें ऑप्शन सी सही होगा। अगला है काले काले बादल में कौन सा अलंकार है? तो क्या उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार? तो काले काले बादल में जो है अनुप्रास अलंकार होगा। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, अनुप्रास अलंकार। जहां शब्दों की आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अगला जो लोग मेहनत करते हैं वे सफल होते हैं, यह वाक्य कौन सा है? तो जो लोग मेहनत करते हैं वे सफल होते हैं, यह वाक्य कैसा है? तो क्या संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, साधारण वाक्य है, नकारात्मक वाक्य है? तो यह बच्चों मिश्र वाक्य है। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, मिश्र वाक्य। नीर क्षीर विवेक किसका उदाहरण है? तो यह क्या समास है, कि संधि है, कि मुहावरा है, या लोकोक्ति है? तो नीर क्षीर विवेक जो ये किस क्या है? यह समास है। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, समास। राम और श्याम पढ़ रहे हैं, यह कौन सा वाक्य है? इसमें भी पूछा है बच्चों कि राम और श्याम पढ़ रहे हैं, यह कौन सा वाक्य है? तो क्या मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, साधारण वाक्य है, नकारात्मक वाक्य है? तो यह क्या है? एक संयुक्त वाक्य है। जहाँ जो शब्द और से जुड़े अधिकतर वह संयुक्त वाक्य होते हैं, और जहाँ पे बीच में की और क्यों का प्रयोग आ जाए वह मिश्र वाक्य होते हैं। अगला क्वेश्चन, सदा सत्य बोलो, यह कौन सा वाक्य है? तो क्या आज्ञार्थक है, नकारात्मक है, प्रश्नवाचक है, विस्मयादिबोधक है? तो क्या है? सदा सत्य बोलो आज्ञार्थक है। ये नकारात्मक नहीं होगा, प्रश्नवाचक नहीं है, कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा है, ना ही विस्मयादिबोधक होगा। क्या है ये? आज्ञार्थक है, आज्ञावाचक वाक्य है। अगला है जिन्हें कौन सा सर्वनाम है? बच्चों जो ये जिन्हें है यह कौन सा सर्वनाम है पूछा है। तो क्या यह पुरुषवाचक है, संबंधवाचक है, निजवाचक है, संकेतवाचक है? तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, संबंधवाचक है। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, संबंधवाचक। गंगा शब्द लिंग के आधार पर कौन सा है? तो इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से भी आप लोगों के पेपर में एक क्वेश्चन आता है। तो इसमें पूछा है जो गंगा है, गंगा शब्द है, यह क्या स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, इसे बताना है। तो गंगा शब्द क्या पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक है, या इसमें से कोई नहीं? तो गंगा शब्द है बच्चों जो वह स्त्रीलिंग है। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, स्त्रीलिंग। नदियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, पहाड़ों पर्वतों के नाम हमेशा पुल्लिंग में आते हैं बच्चों, इसलिए इसमें यह स्त्रीलिंग है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। अतिथि देवो भव किसका उदाहरण है? अतिथि देवो भव क्या यह मुहावरा है, लोकोक्ति है, वचन है, अलंकार है? तो अतिथि देवो भव यह एक लोकोक्ति है। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, लोकोक्ति। बच्चों आप लोगों का 20 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सिर्फ 10 मिनट की वीडियो में 20 क्वेश्चन कराते हैं। आप लोगों का बिल्कुल समय वेस्ट नहीं करते बच्चों, इसलिए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।